पितृपक्ष अब समापन की ओर है। संगम नगरी प्रयागराज में पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष के त्रयोदशी तिथि पर शुक्रवार को अपने पुरखों का पिंडदान करने के लिए लोग भोर से ही गंगा तट पर पहुंचने लगे। पूरे श्रद्धा के साथ लोगों ने मुंडन कराकर गंगा नदी और कुंडों में डुबकी लगाकर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया। ये क्रम पूरे दिन चलता रहा। त्रयोदशी पर पितरों का पिंडदान और श्राद्ध के लिए लोगों की भीड़ गंगा घाटों पर लगी रही। पिंडदान के दौरान लोगों ने अपने कुल गोत्र का उल्लेख कर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया और पूर्वाभिमुख होकर कुछ चावल, जौ, तुलसी के पत्ते और सफेद पुष्प को श्राद्ध कर्म में शामिल किया। इसके बाद तिल मिश्रित जल की 3 अंजलि जल तर्पण में अर्पित किया। इस दौरान तर्पण आदि में हुई त्रुटि, किसी पितर को तिलांजलि देने में हुई चूक के लिए क्षमा याचना भी की। अपने पितरों से सुखद सफल जीवन के लिए आशीर्वाद भी मांगा। पिंडदान के बाद गाय, कुत्ता, कौवा को पितरों के प्रिय व्यंजन का भोग लगाकर खिलाया। अपने पूर्वजों को पिंडदान तर्पण करने के बाद लोग घर पहुंचे। बताते चले, सनातन धर्म में माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज 15 दिनों तक अपने घरों के आसपास मौजूद रहते हैं। अपनों से सेवा भाव के साथ श्राद्ध कर्म कराने के बाद अमावस्या पितृ विसर्जन के दिन पर अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। पितरों के श्राद्ध कर्म न करने से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। पिशाचमोचन के कर्मकांडी प्रदीप पांडेय ने बताया कि सनातन धर्म में लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर उनका श्राद्ध करते हैं। तर्पण और श्राद्ध कर्म से पितृदोष से मुक्ति के साथ पितरों की शांति भी होती है। पितरों का तर्पण न करने से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा भी मृत्यु लोक में भटकती है। ऐसे में पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। बताते हैं कि विमल तीर्थ पर श्राद्ध कर्म के बाद ही गया श्राद्ध का महत्व है। शेरवाली कोठी के पंडा प्रदीप पांडे के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके जीवन में सभी कार्य मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार वंश बेल की वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि पितृदोष के शमन के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। सनातन धर्म में ये श्राद्ध कर्म सबके लिए है। पूर्वजों की आत्मा की प्रसन्नता के लिए कम से कम 3 बार त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य वंशजों को करना चाहिए। इससे अधिक बार भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि त्रिपिंडी श्राद्ध सिर्फ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए नहीं किया जाता, अत्यधिक बीमार व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र शिव की पूजा की जाती है। पितृपक्ष में त्रयोदशी श्राद्ध का भी खास महत्व है। कर्मकांडी ब्राह्मण प्रदीप पांडे बताते हैं कि अगर किसी परिजन का देहांत त्रयोदशी तिथि पर हुआ हो तो उनका श्राद्ध इसी दिन करना श्रेयकर होता है। कभी किसी परिजन की मृत्यु कब हुई, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में त्रयोदशी को उनका श्राद्ध किया जा सकता है। जिन बच्चों की मृत्यु कम उम्र में हो गई हो, उनके लिए भी त्रयोदशी का दिन विशेष रूप से निर्धारित है।